दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही पावरफुल 3 ऐसे पॉइंट जो आपको आपकी लाइफ में फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। दोस्तों आज के टाइम पे अगर देखा जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट है ड्यू टू बैड एयर, ड्यू टू बैड पोल्यूशन, ड्यू टू बैड फूड। क्योंकि आजकल खाने का सिस्टम देख लो आप, बाहर निकलते इतना पोल्यूशन है तो कब कौन सी बीमारी हो जाए इसका कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने आज तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो तुरंत आपको अपनी हेल्थ पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पॉलिसी दोस्तों दो तरह से होती है, एक तो रिइंबर्समेंट होती है और एक होती है कैशलेस। दोस्तों पॉलिसी दोनों ही बेटर और बेस्ट है। अलग अलग कंपनियों का अगर अपन देखते हैं तो अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ कंपनियां कुछ हॉस्पिटल्स के साथ में टाइप रहती है, जिसमें अगर देखा जाता है तो कुछ कंपनियां हॉस्पिटल के साथ टाइप वैसे नहीं रहती है, जिसमें रिइंबर्समेंट का सिस्टम रहता है। दोनों ही चीज़ों में आप देखेंगे तो रिइंबर्समेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप पहले पैसे अपने इलाज में लगाते हैं, उसके बाद आपको वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल तैयार हुई है उसे तैयार करके आपने के ऑफिस में जमा कराने होते हैं। उसके बाद में आपको वो पैसा रिइंबर्समेंट होके आता है। देखा जाता है कैशलेस में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस लेते हैं कि कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, हमारी जेब पे पैसे हैं या नहीं है, कब अपनी हेल्थ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए ये भी हमें पता नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग इसे कैशलेस का ही लेते हैं। WHO के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों केवल 5% पब्लिक ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है। उसमें से भी कुछ तो बहुत ही कम का अपना इंश्योरेंस करवा रखी है। जैसा देखा जाता है तो केवल 5% लोग वो हैं जो हाई क्वालिटी को अपने आप को अपने डेवलप करके रहते हैं। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कितने पैसे कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए इसमें आपको भी अंदाज़ा नहीं है और ना ही किसी को रह सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स है, आप ज़रूर ध्यान रखें। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही मस्ट है। रिकमेंड करना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी है उससे लें, या आप केयर हेल्थ से ले सकते हैं, या उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आप उस कंपनी का क्लेम रेशियो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों कंपनियां तो यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन क्लेम देने पे कौन सी कंपनी सही है यह डिसाइड करता है उस कंपनी का क्लेम रेशियो। तो दोस्तों ध्यान रखें, आप अपना पॉलिसी लेने से पहले उस कंपनी का क्लेम रेशियो चेक करें, उसके बाद आप लें। और कुछ कंपनियां अपना जो हॉस्पिटल का टाइप रखती है तो वो आपने जो आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल होगा उस कंपनी के थ्रू वह हॉस्पिटल टाइप है या नहीं है। कुछ हॉस्पिटल ऐड होते रहते हैं तो ये कुछ चेंजेस होते रहते हैं इनमें कभी कभी। आप यह भी चेक करें कि आपके जो पास में जो हॉस्पिटल है वो उस कंपनी के द्वारा टाइप है या नहीं है कैशलेस में। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों अगर आपने कार ले रखी है, व्हीकल ले रखा है, कोई बाइक ले रखी है तो उसका भी आपको इंश्योरेंस बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है तो इस बाइक, कार या कोई भी आपका व्हीकल अगर इंश्योर्ड नहीं रहता तो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी अगर आप नहीं करवा सकते तो आप अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवा के रखें दोस्तों। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों इसमें लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों मैं एशिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं पिछले 17 साल से 3,500 से ज़्यादा लोगों को मैंने अपनी सर्विस दी है। तो दोस्तों मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयर करना चाहूँगा आप लोगों को कि आप अपनी लाइफ के लिए कवर रखें, ज़रूर कवर रखें।
ज़्यादा नहीं तो एक टर्म पॉलिसी लेते हैं। टर्म पॉलिसी का मतलब यह है कि आप उसमें आपके लिए पेमेंट बहुत कम लगता है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 20 से 25 से 50 लाख की पॉलिसी के लिए आपका 10 से 20 हज़ार रुपये का पेमेंट लगता है सालाना। टर्म इंश्योरेंस में यह होता है कि दोस्तों कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली को जितने लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया है वह पेमेंट आपकी फैमिली को मिल जाता है। यह पॉलिसी नहीं लेकर इसके अलावा एक दूसरी पॉलिसी आती है एंडोमेंट। तो एंडोमेंट पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। होता है दोस्तों कि आप उस पॉलिसी को लेते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जितने टाइम के लिए आपने पॉलिसी ली है उतने टाइम आपको पैसे जमा कराने होते हैं और पैसा जमा कराने के बाद आपको उस पॉलिसी से विद प्रॉफिट सहित आपको पेमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों यह तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो मैंने सोचा कि मुझे आपको ज़रूरी है आप लोगों को बताना। इसके अलावा दोस्तों एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर यह नहीं करा सकते, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो एक पर्सनल पीए, इसको पीए बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर ले लें। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का मतलब है कि दोस्तों ऐसी कोई आकस्मिक दुर्घटना जो आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में अगर कोई मिसहैपनिंग किसी के साथ में होती है तो जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट में ली है तो वो पेमेंट उस परिवार के लोगों को मिल जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या होता है कि आकस्मिक कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो उस कंडीशन में उस फैमिली को पैसा मिल जाता है। और अगर आप, जरूरी नहीं है कि पूर्ण मृत्यु पर ही ऐसा हो, उसमें कोई विकलांगता होती है तो भी पैसा मिलता है, कोई अंगों का नुकसान होता है तो भी पैसा मिलता है। तो आप ज़्यादा ना करते, यह बहुत ही सस्ती से सस्ती पॉलिसी होती है पर्सनल एक्सीडेंटल। 2,500 से 3,000 रुपये में यह 10 लाख की पॉलिसी मिल जाती है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यह तीनों पॉइंट बहुत ध्यान से देखें कि आपने अगर नहीं ले रखे हो तो जरूर लें, क्योंकि इस वक्त का जो अभी वातावरण चल रहा है पूरी दुनिया में, इसके लिए हेल्थ बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो मोटर व्हीकल, जो आपने अगर कार, बाइक कुछ भी ले रखी है तो उसका भी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपनी लाइफ का जो कवर करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जोर लगा के आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने अपने 17 साल के कैरियर में बहुत सी ऐसी फैमिली है जो लैक ऑफ इंश्योरेंस की वजह से रोड पर आ गई। क्योंकि आपका अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई परिवार में से एक भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है या उसे कोई बीमारी हो जाती है तो दोस्तों पूरा कमाया हुआ उस बीमारी में लग जाए लेकिन फिर भी नहीं बचा पाता। दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप तीनों पॉइंटों को ध्यान से देखें और अपनी फैमिली की पूरी रक्षा करें। आपके हाथ में ही है आपकी फैमिली की रक्षा करना, क्योंकि पूरा कवर लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इंश्योर रहें। और हाँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इससे और बेहतर वीडियो बना दूँ और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।